नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने व्यंजन संधि के 2 भाग पढ़े थे, स्त्रुत्व संधि और स्त्रुत्व संधि। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम व्यंजन संधि के ही कुछ भाग पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले जस्त्व संधि, फिर चर्त्व संधि, फिर अनुस्वार संधि और लास्ट में परस्वर्ण संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले जस्त्व संधि देखें तो इसमें आपको पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ग वर्ण तथा स है कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह झल के स्थान पर जस हो जाता है। झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं और जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो इसमें देखेंगे अपन। जस में ज, ब, ग, ड़, द होता है। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। स है में स के स्थान पर ड आता है। अन्य का उदाहरण प्राय नहीं मिलता है। सबसे पहले मुख्य बात बता दूं कि इसमें जस्त्व संधि के नाम से ही पता चलता है कि इसमें पहला वर्ण क्या है, ज है, और ज कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो आपको इसमें कुछ भी चेंज होने को मिलेगा वह केवल तीसरा वर्ण ही आपको देखने को मिलेगा। यानी हर वर्ग का तीसरा वर्ण इसमें चेंज होगा। जैसे आपको सब उदाहरणों में देखने को मिल रहा होगा। पहले में ग है, दूसरे में द है, तीसरे में ब है, चौथे में ज है और पांचवे में ग है। यानी सब के सब वर्ण क्या है, तीसरे वर्ण हैं। तो आपका संधि का नाम से ही पता चलता है कि इसमें तीसरा वर्ण क्या होगा, परिवर्तित होगा। जैसे पहला उदाहरण देखें, वाक्य प्लस ईस है। तो पहले क्या है, क है पहला वर्ण, फिर आगे क्या है, स्वर है। तो इस पहले के स्थान पर क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा ग उसी वर्ग का, और क्या बन जाएगा, वागीश। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, जगत प्लस ईस, यानी इसमें भी पहला वर्ण त है और आगे क्या है, स्वर। तो उसी वर्ग यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, द, और क्या बन जाएगा, जगदीश। यानी तीसरा वर्ण इसमें भी चेंज हो गया। फिर सुप प्लस अंत, तो सुप में प व्यंजन है और ए क्या है, स्वर है। तो इस प के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ब उसी वर्ग का। तो क्या बन जाएगा, सुबंत। इसी प्रकार अच प्लस अंत है, तो क्या बन जाएगा, च के स्थान पर तीसरा वर्ण ज हो गया और क्या बन जाएगा, अजंत। दिक प्लस अंबर है, क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग तीसरा वर्ण, तो क्या बन जाएगा, दिगंबर है। इसी प्रकार दिक प्लस गज, तो इस क वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण उसी वर्ग का क्या बन जाएगा, ग, और क्या बन जाएगा, दिग्गज है। इसी प्रकार सत प्लस धर्म, तो त का तीसरा वर्ण क्या है, द, तो सद्धर्म है। अप प्लस जम, अपजम है। इसी प्रकार चित्त प्लस रूपम, तो चिद्रूपम। इस प्रकार आपने जस्त्व संधि के उदाहरण देखे और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तीसरा वर्ण परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद में चर्त्व संधि देखे तो चर्त्व संधि में भी आपको पहला वर्ण दिख रहा है, च वर्ग का च। तो आपको जो भी परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा वह पहले वर्ण का ही मिलेगा। तो इसकी परिभाषा देखें तो यदि वर्ग के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग यानी कुल 5 वर्ग होते हैं, उनमें 25 वर्ण हो गए। तो वर्ग के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के बाद अगर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण या स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यानी पहला वर्ण इसमें देखने को मिलेगा। जस्त्व संधि में तो तीसरा वर्ण देखने को मिल रहा था और चर्त्व संधि में आपको पहला वर्ण परिवर्तित होते हुए आपको देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण देखिए, सद प्लस कार है, तो इसमें तीसरा वर्ण है, उसके स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा। यानी सद प्लस कार है, तो इसमें द, फिर आगे क्या है, क। तो इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा,
तय उसी वर्ग का। तो तय वर्ग का तीसरा है तो पहला वर्ण कौन सा होगा, तय। इस प्रकार क्या बन गया, सत्कार है। इसी प्रकार लब प्लश्यते, तो लब कौन सा चौथा वर्ण है, तो चौथा ये भी किसका है, प वर्ग का चौथा है। तो इसमें प वर्ग में पहला वर्ण क्या है, पई है, और क्या बन जाएगा, लप्स्यते। इसी प्रकार दिक् प्लस पाल है, तो ग तीसरा वर्ण है और पहला वर्ण कौन सा है, क। इसी प्रकार क्या बन जाएगा, दिक्पाल है। इसमें सामान्य रूप से देखें तो चर्त्व संधि के नाम से ही पता चलता है कि इसमें पहला वर्ण चेंज होगा। आया समझ में, ठीक है। इस प्रकार आपकी जस्त्व संधि और चर्त्व संधि पूर्ण होती है। अब लास्ट में दो संधि, अनुस्वार और परस्वर्ण संधि, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सामान्य रूप से देखें तो अनुस्वार संधि में अनुस्वार हो जाता है अगर वर्ग का पंचम वर्ण दिख जाता है तो, और आगे क्या व्यंजन हो। अगर स्वर होगा तो जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा, मैं का मैं ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। केवल व्यंजन वर्ण दिखाई देने पर आपको पंचम वर्ण को या मैं को अनुस्वार कर देना है। जैसे उदाहरण देके हरीम प्लस वंदे, तो हरीम के बाद में वह क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और क्या बन जाएगा, हरीम वंदे। इसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात, ये सामान्य रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, तो अहम प्लस गच्छामि, तो इसमें मैं के बाद में व्यंजन दिखाई दे रहा है ग, तो आपको मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और क्या बन जाएगा, अहम गच्छामि। इसी प्रकार आगे परस्वर्ण संधि देखें तो इसमें भी आपको सबसे पहले परिभाषा को पढ़ते हैं। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी लगता है, यानी ये पद के अंत में नियम लगता है, यानी कोई भी शब्द है वह पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में ये नियम लगता है। और पहले वाले संधियों में आपने देखा होगा वो पद के बीच में ही परिवर्तित हो जाते थे, इसमें पद के अंत में होगा। जैसे संस्कृतम पठति, तो इसको एक जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संस्कृतम, यानी इसमें मैं आपको लिखा हुआ मिलेगा। अनुस्वार इसका पूर्व का रूप है और बाद का रूप क्या बन जाएगा, सम, और संस्कृतम पठति। जैसे फिर दूसरा उदाहरण देखिए, अम प्लस कित, तो आपको उसी वर्ग का, यानी जो वर्ण दे रखा है उसी का पूर्ण रूप आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसमें क है तो क का पंचम वर्ण क्या है, ग, और क्या बन जाएगा, अंकित है। इसी प्रकार जैसे संस्कृतम पठति, तो प का पंचम वर्ण कौन सा है, मैं, और क्या बन जाएगा, संस्कृतम पठति। तो इस प्रकार आपके ये सिलेबस की 4 संधि आज हमने पढ़ी, जस्त्व संधि, चर्त्व संधि और परस्वर्ण संधि। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।